आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुल्तान भारती एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर भारत पर आपके रूबरू हूँ। आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। देखिए, उसके पेशतर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेरे पास में कंप्यूटर नहीं है। आप सादी वीडियो देखते होंगे, कभी कभी उसमें आ जाता है, थोड़ा सा कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, बट मेरे पास में वो चीज़ नहीं है। इसीलिए अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। जब बाकायदा सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास होंगे तब एडिटिंग भी होगी, बेहतरीन सीनरी के साथ में आपको बिल्कुल सीक्वेंस दिखाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप अच्छे दिन का आनंद लीजिए। अभी तो फ़िलहाल यही है जो कुछ है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद में लाइक करें, शेयर करें। हाँ, ये ज़रूर करूँगा कि ये सब ना करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। खैर, मैं आज आपके सामने एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है, जो कुछ ये दिखाई पड़ता है, उसी के ऊपर हम थोड़ा सा तबादला ख्याल करते हैं। वी स्टैंड विद इज़राइल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने कहा था। किस लिए कहा था उनके पास इसका कोई तर्क नहीं है। किस लिए आप स्टैंड विद इज़राइल हो जाते हैं वो खुद भी नहीं जानते। बस ये है कि कभी ये क्या रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम देखते हुए अश्विन विराथू के साथ खड़े हो सकते हैं, और खड़े हो जाते हैं, उसकी भी तारीफ करते हैं। इसका भी कोई रीज़न नहीं है उनके पास में। कभी पाब्लो हेब्दो मैगजीन में पैगंबर इस्लाम का अपमानजनक कार्टून देखने के बाद में ये फ्रांस के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं। आज ये इज़राइल के साथ खड़े हो गए, अभी अचानक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तर्क ये दिया जाता है कि मुसलमान जिधर खड़े होंगे वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये बहुत चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का प्रदूषण फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, और वैसे भी जब मौका मिलता है। ऐसा क्यों है? अब मुसलमान उनके साथ क्यों खड़ा है फिलिस्तीन के, वो मैं बताता हूँ। मुसलमान आज से नहीं खड़ा है। वो अगर इतिहास आपको मालूम होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो 636 ईस्वी से खड़ा है। 7वीं शताब्दी में खड़े होने के पीछे आपको शायद पता होगा कि विश्व विख्यात इस्लामिक योद्धा और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक ने बगैर लड़े 636 में फ़िलिस्तीन फतह किया था। बैतुल मुक़द्दस की चाबियां उन्हें सौंप दी गई थी। उनके शुजात की बात नहीं थी, बहादुरी की बात नहीं थी, या डर खौफ नहीं था। उनका अपना कैरेक्टर ऐसा था कि खुद ही बुला के यहूदियों ने चाबी सौंप दी थी। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर ये कौम इकट्ठा हुई यहूदियों की। और आपको पता होगा, अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आप उस पर डालिए वॉर ऑफ गॉड, तो आपको एक फिल्म मिलेगी और वो बताएगी कि 1099 में दोबारा यहूदियों ने अंग्रेज़ों की मदद लेने के बाद में यहाँ पे कब्ज़ा किया था बैतुल मुक़द्दस पर, इसी जगह जहाँ फ़िलिस्तीन है। और बैतुल मुक़द्दस और आसपास रहने वाले 1000, 2000, 3000 और 20,000 नहीं, 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और कत्लेआम ऐसा जो इतिहास में देखा ना सुना, शायद हिटलर ने ही मतलब उसके सामने बड़ी लकीर खींची थी। मुस्लिम बच्चों को उबलते हुए तेल और पानी में उबाला गया था। मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हुआ तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर जो वो क्या कहते हैं सोलोमन टेम्पल है, उसके अंदर का हिस्सा मुसलमानों के रक्त से धोया गया था। तीरों से निशाने लगाए जाते थे और घोड़ों से उनका पीछा किया जाता था दौड़ा के खेतों में। 70,000 मुसलमानों ने का कत्लेआम हुआ था। और उसके बाद
ये था यहूदियों का कैरेक्टर, जिनके साथ आप तुरंत कह देते हो कि वी स्टैंड विद इज़राइल। अब देखिए मुसलमानों का कैरेक्टर। 1099 में ये सब कुछ हुआ, और ठीक 88 साल बाद 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की फौजों ने जब घेरा डाला तो फिर यही काम किया गया। यहूदियों ने चाबी सौंप दी उनको, सुल्तान को। लड़ाई में जब हार गए तो उन्होंने चाबी सौंप दी कि आप ठीक है, आप संभालें। और उन्होंने कहा कि तुम अपना जो भी सामान ले जाना चाहते हो, रहना चाहते हो रह सकते हो, जाना चाहते हो चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि उनको खजाना ले जाने से भी नहीं रोका गया, हालांकि कई सिपह सालार अरबियन सेना के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से नाराज हो गए थे। व्हाई वी स्टैंड विथ फिलिस्तीन, ये हम कहते हैं। ये किरदार उनका था। वो भी चाहते तो 70,000 मुसलमानों के कत्ल का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्हें तो हमारे नबी का वो पैगाम याद था जो उन्होंने मक्का फतह करने के बाद में अपने लोगों को, जो लोग वहाँ के लोगों का कत्ल करना चाहते थे, हमारे हुजूर ने कहा था कि अल यौम यौमुल मरहमा, ये बदला लेने का दिन नहीं है, ये उनका माफ़ कर देने का दिन है, मरहम लगाने का दिन है। ये किया गया था। उसका नतीजा क्या हुआ आज आप देख रहे हो। ये वही फिलिस्तीनी हैं जिनके 60 लाख यहूदियों का, जो आज बैठे हैं वहाँ फिलिस्तीन के अंदर घुस के यहूदी, 60 लाख यहूदियों को एडोल्फ हिटलर ने गैस भट्टी में भूना था और एक नारा दिया था जूडा बेरेका, यानी यहूदियों का सर्वनाश हो। फाइनल सलूशन निकाला गया था और उनके एक मंत्री और सिपह सालार एडोल्फ एरिकमन ने 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम किया था। वो अलग बात है कि बाद में इजराइल बनने के बाद में उसे तलाश के वो इजरायली ले आए थे और बदला भी लिया था। लेकिन जहाँ जिनसे बदला लेना था, आपको शायद एक चीज़ पता ना हो कि यहूदियों का इतना कट्टर कत्लेआम करने वाला, इतनी बड़ी तादाद में उनकी नस्ल कुशी करने वाला एडोल्फ हिटलर मुसलमान तो नहीं था, ईसाई था। आज तक उसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा गया? आतंकवादी किसे कहा जा रहा है? उसे जो अपने घर में महफूज नहीं है। फिलिस्तीन के अंदर जो लोग महफूज नहीं है। फिर हुआ क्या, 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत तमाम दुनिया में छुपे हुए एक एक यहूदी को बुलवा के और फिलिस्तीनियों को धक्का देते हुए उनके 80% आबादी को ऑक्युपाइड करके एक नया मुल्क इजराइल तामीर कर दिया गया। इसे 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करने वाले जर्मनी में इन्हें क्यों नहीं बसाया गया? इसलिए क्योंकि हिटलर खुद ईसाई था और इस ईसाई को एक दूसरा ईसाई वो दुश्मन कैसे कह दे, आतंकवादी कैसे कर दे। बनता तो यही था कि इजराइल को जन्म लेना था पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी में, लेकिन दोनों ने अपना बांट लिया। एक को रशिया ले गया, एक को इन्होंने ले लिया था अमेरिका ने, और यहूदियों को ले जाके बिठा दिया उस मुस्लिम मुल्क में जिनके ग्रांड मुफ्ती को जंग के दौरान 1939 के बाद में हिटलर ने दावत दी थी ग्रांड मुफ्ती को कि आप मेरा साथ दीजिए, ये हम यहूदियों का सर्वनाश करते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि क्योंकि कोई तुक ही नहीं बढ़ता मुसलमान जो अपनी दुश्मन को माफ कर देता है। हद कर दी उस यहूदियों की बस्ती के ऊपर जो जबरदस्ती बसाई गई है और नस्ल कुशी करके वो आबादी धीरे धीरे मुसलमानों की ख़त्म की जा रही है, जेलों में सड़ाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। और आप कहते हो बी स्टैंड विद इजराइल। थोड़ा शर्म करो। आखिर कौन लोग हैं ये वो लोग हैं, ये मुट्ठी भर चंद वो लोग हैं जिन्हें हमारा तिरंगा पसंद नहीं है, जिन्हें हमारा जनगण मन पसंद नहीं है,
जिन्हें गांधी जी के कत्ल करने के बाद भी गांधी जी से दुश्मनी बनी हुई है, और हर 30 जनवरी के दिन वो गांधी जी का पुतला बनाकर उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वो गंदे लोग हैं जो कोविड-19 में मरे हुए, कोविड की बीमारी में मरे हुए अपने बाप को तो कंधा नहीं दे पाते, उनको कंधा नहीं देते, और नारा लगाते हैं बी स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो। नफरत, घृणा, नफरत, बदला, साजिश, यह सब कुछ मिलेगा इनकी कहानी में। शर्म करो बेशर्म, डूब मर चुल्लू भर पानी में। जय हिंद, जय भारत।